Hey everyone, welcome back to my channel. Let's talk about Zhao Lucy and her recent trend. Why she is trending right now. Zhao Lucy काफ़ी टाइम से ट्रेंड में चल रही हैं क्योंकि इन्होंने अपनी एजेंसी के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ओपनली बोला है। लेकिन कल Zhao Lucy ने कंफर्मेशन दिया है दैट वो अपना वीबो अकाउंट बंद कर रही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं देन Zhao Lucy के वीबो अकाउंट पर 31 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब पता नहीं वो अपनी 31 मिलियन फॉलोअर्स को क्यों छोड़ना चाहती हैं। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं एंड पॉलिटिकल रीजंस इनमें से एक होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड अगर चाइना में कोई भी एक्टर पॉलिटिक्स को इफेक्ट करता है किसी भी वे में तो वो उस एक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे पहले भी Zhao Lucy ने ये बोला था दैट वो एक्टिंग इंडस्ट्री को क्विट कर रही हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड पूरा मैटर क्या है एंड कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एंड क्या Zhao Lucy का करियर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। Zhao Lucy बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, स्पेशली हिडन लव वाला जो उनका शो आया था उससे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने को मिली थी उस टाइम एंड वो टीवी इंडस्ट्री की, कोरियन इंडस्ट्री की काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। Zhao Lucy जिस एजेंसी के थ्रू काम कर रही थी उसका नाम है गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट, जो लास्ट ईयर दिसंबर में Zhao Lucy ने एक पोस्ट किया था जहाँ पर ओपनली उन्होंने अपना मेंटल हेल्थ के बारे में बात की थी। उसमें से उन्होंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को भी बहुत अच्छे से समझाया था। 2019 से ही वो डिप्रेशन से डील कर रही हैं। अब ऑलमोस्ट 6 ईयर्स के बाद उन्होंने जाकर रिवील किया कि वो डिप्रेशन में है एंड डिप्रेशन में जाने के ना बहुत सारे रीजंस दिए थे, लाइक चाइनीज़ इंडस्ट्री, कोरियन इंडस्ट्री, थाई इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत प्रेशर होता है, कुछ ही लोग टॉप पर पहुंच पाते हैं। पहला रीज़न था उनकी कंपनी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी एंड उनकी कंपनी ने ही उनको ये सजेस्ट किया था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन सारी चीज़ों से डील कर लो, क्योंकि चाइनीज़ इंडस्ट्री अपनी एक्टर्स की मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती हैं। उनके लिए ये एक्टर्स उनके अंडर एम्प्लॉय होते हैं तो वे उनको एक एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करते हैं। मे बी वो हमारे लिए या एक नॉर्मल पीपल के लिए वो एक्टर्स हैं, वो फेमस एक्टर्स हैं, वो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन जो एजेंसीज उनके साथ काम करती हैं वो सिर्फ उनको एज एन एम्प्लॉय ही ट्रीट करती हैं। जैसे हम किसी जॉब को करते हैं, हम किसी कंपनी में जाकर कोई जॉब करते हैं तो वहाँ जैसे हमें ट्रीट किया जाता है सेम इन एक्टर्स को भी ट्रीट किया जाता है इनकी एजेंसीज़ के थ्रू। बट एनीवेज Zhao Lucy ने अपनी मेंटल स्ट्रगल के बारे में ओपनली बात की एंड 2021 से किसी तरह से उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, लाइक उनको एलर्जीज़ होने लगी थी, निमोनिया, एक्जिमा एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको वापस से शुरू हो गई थी। 2024 तक ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रही और इतनी ज़्यादा हो गई कि ये सीरियस होने लगा था एंड उनको इस सीरियस कंडीशन में मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़ी। उस समय उनकी बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई थी, लाइक वो व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, खाना भी नहीं खा पा रही हैं एंड उस टाइम उनके इंटरनेशनल फैंस ने भी Zhao Lucy को काफ़ी सपोर्ट किया था दैट Zhao Lucy ठीक हो रही है एंड वो भी अपने पोस्ट के थ्रू ही बताती रहती थी। वो थोड़ा बहुत लाइक ऑल्टरनेट डेज पर वो अपनी पोस्ट डालती थी कि वो अभी काफ़ी बेटर फील कर रही हैं एंड वो मतलब वो अपने अकॉर्डिंग जो लोग हैं, जो उनके फैंस हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती थी बिकॉज़ उनको बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल जो फैंस हैं वो बहुत प्यार करते हैं एंड उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। सडनली Zhao Lucy ने एक पोस्ट डाला 8 महीने बाद कि वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया दैट उनकी कंपनी उनकी हेल्प नहीं कर रही है, उनकी साइड से कुछ भी कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट उनकी कंपनी ने धोखे से उनके सिग्नेचर तक ले लिए थे एंड उन्हीं की सैलरी से अमाउंट पे कर रहे थे। 1-2 साल पहले Zhao Lucy का कॉन्ट्रैक्ट उसकी एजेंसी के साथ ख़त्म होने वाला था एंड उसने उसको रिन्यू करने का सोचा तो उसने उसको रिन्यू कर लिया एंड ये तब की बात है जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थी। अब पहले पॉपुलैरिटी के टाइम पर जो उसकी अर्निंग थी उससे पहले ही उसका कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के साथ था, उस टाइम उसका कॉन्ट्रैक्ट 50-50 था। लेकिन आफ्टर पॉपुलैरिटी उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को 70% खुद रखना पसंद किया एंड 30% उसने एजेंसी को देना शुरू किया। अब सीन ये हो गया है कि अगर वो अब ब्रीच करती है अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो वो ब्रीच करने की कोशिश कर रही है, अगर वो ब्रीच करती है तो उसको 70% एजेंसी को देना पड़ेगा। लेकिन ये Zhao Lucy को पसंद नहीं आ रहा है। Zhao Lucy नहीं चाहती है कि वो अपनी 70% सैलरी उधर ट्रांसफ़र कर दे। सिंपल सी चीज़ है बिकॉज़ कोरियन एंड चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत नॉर्मल रूल्स हैं कि अगर आप अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपनी किसी भी जिम्मेदारी से अगर आप दूर भागते हैं, कोई भी एक्टर हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, उसको नहीं सीरियसली ले रहा है तो वो नुकसान नहीं उठाती हैं खुद से, उनको एक्टर्स को ही पे करना पड़ता है। जो भी ब्रीच अमाउंट होती है वो उनको पे करनी ही पड़ती है। ये वहाँ की इंडस्ट्री का रूल होता है। सो उसी तरह से Zhao Lucy को भी पेमेंट करने के लिए कहा गया। अब अगर वो ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती हैं तो उनको 70% कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच फ़ी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होता है तो Zhao Lucy 70% लेती है उसका एंड जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी Zhao Lucy ही कर रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच फ़ी पे करनी भी उन्हीं को पड़ेगी बिकॉज ये रूल है कि अगर सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो फ़ी पे करनी पड़ती है। देन उस वक्त Zhao Lucy की एजेंसी ने उसको ये कहा था कि सारी पेमेंट एजेंसी के थ्रू होगी एंड कम से कम पेमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इन 8 महीनों में कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ Zhao Lucy ने अपनी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल पेमेंट से किया एंड इनफैक्ट उनको स्टूडियो में भी नहीं जाने दिया जा रहा है।
तो चाइना में देयर इज़ अ सीन, अगर एजेंसी को ऐसा लगता है कि कोई भी एक्टर उनको छोड़ना चाहता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना चाहता है, तो वो पूरी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। उस एक्टर को इतना बर्बाद कर देते हैं कि वो कहीं और काम करने लायक नहीं रहता है। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, वो खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मतलब उसका ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, एंड उसको ऐसा फील करा देते हैं यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड इन द इंडस्ट्री। सो उसको इतना बर्बाद कर देते हैं वो कि वो बंदा अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता है। उसके बाद वो उसको इस तरीके से पागल कर सकते हैं दैट कोई और एजेंसी, कोई और शो उसको कभी काम नहीं देगा। एंड यही समवेयर जाओ लूसी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था और अभी ना उनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है और जाओ लूसी अब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाह रही हैं। तो इसके लिए अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती हैं तो जस्ट लाइक आपने देखा होगा रिवेंज लव में जियो के साथ हुआ था। जियो को अपना पुराना ग्रुप बुली कर रहा था और इस वजह से उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। अभी तक उनको उस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का पेमेंट एजेंसी को देना पड़ रहा है। तो जस्ट लाइक दैट जाओ लूसी के साथ भी सेम हो रहा है। अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है तो उनको कहीं ना कहीं उसको क्लियर करना पड़ेगा एंड बहुत सारा पैसा उनको कंपनी को देना होगा। एंड कंपनी पे ना अब वो केस भी कर रही है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हैरेसमेंट का। लेकिन मुझे वही समझ नहीं आ रहा है बिकॉज देखो केस हम कभी भी करते हैं ना तो उसको बहुत टाइम लगता है क्लियर होने में, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे ना। सो बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। एंड मुझे पर्सनली ये फील होता है कि अगर जाओलूसी केस भी करती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जाओलूसी केस करें एंड जब तक वो केस चलेगा तब तक जाओलूसी पेमेंट करेंगी ही, ऑब्वियस है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो पेमेंट कर दें एंड वो पेमेंट भी क्लियर हो जाए एंड जाओलूसी के केस का कुछ भी ना हो। सो ये मुझे ऐसा फील होता है। और जाओलूसी ने पब्लिकली ये सारी बातें कही हैं और एजेंसी को एक्सपोज भी किया है। और यहाँ पर वी कैन से दैट कि ये एक अच्छा मूव था उनकी साइड से, क्योंकि सारी चाइनीज़ फैंस, इंटरनेशनल फैंस जाओलूसी की साइड हैं। एंड अभी ना उसी पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि जाओलूसी ने पोस्ट किया, अच्छा लगा सबको। अब उसने लाइव स्ट्रीम किया बाकी सब कुछ, तो लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, लाइक वो कोई भी एप्पल जूस था या कोई भी अदर प्रोडक्ट था, तो वो वायरल हो गए। एंड चाइनीज़ फैंस ने बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही कम टाइम में सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए एंड प्रोडक्ट्स हो गए आउट ऑफ स्टॉक। अब अचानक से प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने से वापस तो उनको रीस्टॉक करना पड़ रहा था एंड देखते ही देखते आउट ऑफ स्टॉक चले गए सब कुछ। जाओलूसी के ये प्रोडक्ट्स जब वायरल हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे स्पेकुलेशंस लगाए गए दैट जाओलूसी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं ना उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर जाओलूसी ने क्लियर भी किया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ एंड मैंने कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किए हैं, चाहे वो लोकल हों या ब्रांडेड हों। एंड लोगों को ये भी लग रहा था कि जाओलूसी को इनको प्रमोट करने का काफ़ी पैसा मिला होगा। लेकिन जाओलूसी ने ये क्लियर किया कि उन्होंने जो भी एप्पल प्रोडक्ट्स थे अपनी फ्रेंड की कंपनी के थे, बेशक वो कंपनी के थे, लेकिन उन्हें एक भी रुपया उसका नहीं मिला है बिकॉज उन्होंने वो कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किए हैं, वो प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं कर रही थी। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था कि लोगों को प्रोडक्ट्स दिखे उनकी लाइव स्ट्रीम में एंड उन्होंने वो जाकर बाय कर लिए जस्ट बिकॉज सबको ये लगा कि वो प्रमोट कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो तो क्वाइटली फार्मर्स को सपोर्ट करना चाह रही थी, लेकिन अब अथॉरिटी ने इन चीज़ों पर भी इन्वेस्टिगेशन चला दी है। वीवो से भी एग्जिट ले लेंगी जहाँ पर उनके 31 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड एट द सेम टाइम गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट का ये क्लेम रहा है दैट उन्होंने जाओलूसी के साथ उनकी हेल्प ही की है, इनफैक्ट उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की है। लूसी ने एलिगेशन लगाया था अपनी कंपनी पे जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उस समय पर ना उनको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उनकी कंपनी ने एग्जॉर्सिस्ट को बुलवाया और वहाँ पर उन पर एग्जॉर्समेंट करवाया एंड एक होटल रूम में उनको लॉक कर दिया। इससे पता चलता है कि चाइनीज़ इंडस्ट्री ऐसा लगता था कि इंडिया में ही ऐसा कुछ नहीं, ये सभी जगह होता है कि चाइनीज़ इंडस्ट्री हो या फिर कोरियन इंडस्ट्री हो, ये जादू टोना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग पर चढ़ जाती हैं। लोगों को इनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इन चीज़ों से मेंटली इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बेशक ये चीज़ें काम करें या ना करें। एंड इन सब चीज़ों से ये तो प्रूव होता है कि जो कोरियन एंड चाइनीज़ इंडस्ट्री है यहाँ पर जो एक्ट्रेस हैं उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता है। उनको इतना हरास करते हैं, उनको इतना टॉर्चर करते हैं, लेकिन कोई उस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता है। सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं एंड आई थिंक यही रीज़न है कि ये इतना हावी है लोगों पर वहाँ पर, कि वहाँ की इंडस्ट्री या चाइनीज़ और कोरियन इंडस्ट्री पर इसीलिए ये सब चीज़ें इतनी हावी हो रखी है। सो लेट्स सी आगे इस कंट्रोवर्सी में क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन इस पर ज़रूर आता है। और इसी तरीके की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।